और हमारे उस्ताद मोहतरम और जामिया ज़ुबैर बिन महमूद महमूदाबाद के साबिक नाज़िम आला, आप यूँ कह लीजिए कि दर्स की इब्तिदा के वक्त से लेकर उसकी तरक्की की इंतहा तक जिन्होंने सरबराही की और जिनकी क़यादत में ये सफ़र तय हुआ, वो मेरी मुराद उस्तादुल उलमा उस्तादुल हुफ़ाज़ हज़रतुल आलाम हज़रत आलामा मौलाना इर्तज़ा हुसैन अल हाफ़िज़ इर्तज़ा हुसैन नूरानी जो कि स्टेज की ज़ीनत हैं माशाल्लाह। मैं इंतज़ामिया और दर्स की जानिब से हज़रत को खुश आमदीद कहता हूँ कि उन्होंने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला और हमारी दरख्वास्त पर लब्बैक कहते हुए उन्होंने अपने कीमती वक्त में से मसरूफियात में से वक्त निकाल कर हमें ज़ियारत का मौका भी दिया और हमें मलफूज़ात हुस्ना सुनने का भी मौका मिलेगा। तो मेरी गुजारिश है कि मोहब्बत के साथ नारा लगाएं, हज़रत के बयान से पहले बाआवाज़ बुलंद नारा लगाएं, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, दोनों हाथों को बुलंद करके नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ इर्तज़ा हुसैन नूरानी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। मौला या सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा आला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैन व थक़लैन वल फ़रीक़ैन मिन अरबिन व मिन अजमी। सुम्र रिदा अन अबी बक्रिन व अन उमरा व अन अलीय्यिन व अन उस्माना ज़िल करमी। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। मिलकर पढ़े ऊंची आवाज़ से सब लोग। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नाहायत ही काबिल सद एहतराम वाजिब तकरीम मुअज़्ज़ज़ो मोहतरम हाज़रीनो सामीन, बिलखुसूस स्टेज पर मौजूद किबार काबिल सद तकरीम उलमा, मशाइख़-ए-इज़ाम, नौजवान दोस्तों, साथियों, नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सबसे पहले आप तमाम हज़रात को जामिया फैज़ान अलवर के सालाना अज़ीमुश्शान इल्मी अदबी
रूहानी प्रोग्राम में शिरकत और इसके इनेकाद पर दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला इस प्रोग्राम को हम सब की बख्शिश और मग़फ़िरत का ज़रिया बनाए। हम सब का यहाँ आना बैठना उठना अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा उलमाए किराम, मुहतरमुल मक़ाम उस्ताज़ुल हुफ़ाज़ वल क़ुर्रा, मेरे नहायत ही पुराने तरीना साथी और मेहरबान, इस इलाके की मारूफ इल्मी और तदरीसी शख्सियत मुहतरम जनाब कारी रहमतुल्लाह साहिब दामत बरकातुहुल आलिया तशरीफ़ फरमा हैं। उनका तशरीफ़ फरमा होना और जलवा गरी मेरे लिए बाइसे एजाज़ है। उसके साथ साथ इलाके के मारूफ खतीब फाज़िल नौजवान उस्ताज़ुल अदब अजीज़म अजीज़ुल क़दर जनाब अल्लामा हाफिज़ मोहम्मद फरमान अली ज़ुबैरी साहिब ज़ीदा उम्रुहु ताला मुहिब्बी बाज़ीज़ी सूफ़ी बसफ़ा जामिया फैज़ान अलवर के बानी नाज़्म आला अजीज़ुल क़दर अल्लामा हाफिज़ मोहम्मद अब्दुर रज़ाक साहिब, अजीज़ुल क़दर मुहतरम जनाब अजीज़म अल्लामा कारी हाफिज़ लियाक़त अली साहिब, दीगर तकरीम उलमाए किराम, अभी हमारे खतीब साहब फैसलाबाद से तशरीफ़ लाए, ये भी तशरीफ़ फरमा है। अल्लामा इज़हार चिश्ती साहिब दामत बरकातुहुल आलिया। मैं नाम गिनवाऊँ तो मजलिस में बैठे हुए भी बहुत सारे लोगों को साथ में शनासाई रखता हूँ, तो ये सताइशे बाहमी के ज़ुमरे में हो जाएगा। हम अपनी बात की तरफ आते हैं। आज़ान असर की हो गई है, आप सब लोगों ने हमने मिलकर सुना है। अभी आसपास से भी शायद आज़ानें शुरू हो जाएं, तो वक्त कम रह गया। मैं चंद एक बातें आपसे गोश गुजार करूँगा। ये भी शायद हमने उजलत और सूरत का मुज़ाहरा किया है कि जलसागाह में आ गए, अगर वहीं बैठने को तरजीह देते शायद ये प्रोग्राम और भी ताख़ीर की नज़र हो जाए। कोई भी चीज़ ये उलमा की खिदमत में भी है, सामीन के लिए कोई भी चीज़ जब ज़रूरत से ज़्यादा तवालत इख्तियार कर जाए तो वो अपनी लज्जत को फिर उसके अंदर वो हलावत और शरीनी बाकी नहीं रहती। ये अतवाल गैर अतनाब जायज़ नहीं होता, लेकिन महफ़िलें ऐसी होती हैं कि इनेकाद करने वाले मुंतज़िम जो होते हैं वो तो अपनी तरफ से करते हैं, फिर ये इंतज़ामात इंसिरामात इनका आगे चलना ये बानियान के भी इख्तियार में बाकी नहीं रहता और प्रोग्राम खुद ब खुद अपनी पोजीशन इख्तियार कर लेता है। लेकिन चलो जो भी है, मैं एक दो आपकी खिदमत में अहादीस रसूल करीम अलैहिस्सलाम की अर्ज करूंगा और उसके बाद हम प्रोग्राम का इख्तिताम। मैं इस पर दिल की अथाह गहराइयों से बार बार अजीज़ुल क़दर बरखुरदारम हाफिज़ अब्दुर रज़ाक साहब का मशकूर हूँ कि इन्होंने मुझे यहाँ हाज़री का मौका फराहम किया। अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर अता फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला इस सारे इंतज़ाम इंसिराम को अपनी गाल बारगाह में कबूल करके जुमला मुतल्लिक़ीन के अजीज़ व अक़ारब जो दुनिया से रुख़सत हो चुके हैं उनको और बिलख़ुसूस इनके वालिदे गिरामी कदर को अल्लाह ताला उनके लिए सदक़ाए जारिया बनाए। सितंबर का महीना जा रहा है, तो समझते हैं
सितंबर 9वां महीना है अंग्रेजी के हिसाब से। पाकिस्तान के अंदर जितने भी हिसाब किताब और निज़ाम चलता है तवारीख के एतबार से वो शमसी साल के एतबार से चलता है, यानी जिसको हम अपनी जुबान में समझने के लिए अंग्रेजी महीने कहते हैं। हालांकि साल दो तरह के ही हैं जिनके साथ हम वाबस्ता है कि एक तीसरा भी है, उसके साथ नई जनरेशन का कोई ताल्लुक नहीं है इतना खास कि या शमसी साल है या कमरी साल है। शमसी को हम कह देते हैं ये अंग्रेजी महीने हैं और कमरी साल को हम कह देते हैं ये इस्लामी साल है। हालांकि महीने 12 ही इसके हैं, 12 ही इसके हैं। एक का हिसाब सूरज की इब्तिदा से होता है, दूसरे का हिसाब चांद की इब्तिदा से होता है। और सूरज और चांद दोनों अल्लाह ने पैदा किए हैं, अल्लाह ही इनको चलाता है, इसी हिसाब से ये तारीखें चलती हैं। तो ये शमसी साल का जो सितंबर का महीना है पाकिस्तान में उम्मत मुसलमान के लिए ये बड़ी अहमियत का हामिल है। जो लोग नेट इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या वो जनाब वाला सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया के साथ वाबस्ता रहते हैं, वो इस बात को अच्छे तरीके से समझते हैं और जानते हैं कि सितंबर के महीने के अंदर पूरे पाकिस्तान के अंदर पूरे सितंबर के महीने के अंदर मुसलमान बड़े जज्बे, बड़ी मोहब्बत, बड़ी अकीदत और बड़े सरशार तरीके के साथ सितंबर के महीने को मनाते हैं। और वो भी सितंबर का पहला अशरा जो है उसके अंदर जो है वो खत्म नबूवत का प्रचार किया जाता है, खत्म नबूवत का ऐलान किया जाता है, खत्म नबूवत के प्रोग्राम होते हैं, खत्म नबूवत के सेमिनार होते हैं, खत्म नबूवत पे कॉन्फ्रेंस होती हैं, खत्म नबूवत के कन्वेंशन होती हैं, छोटी छोटी महफिलें, तहरीरें और मज़ामीन, आर्टिकल, हर काम जो लोग जी शऊर और सूझबूझ रखते हैं इस मामले में, ये सितंबर के महीने को इस हवाले से तरजीह दी जाती है। उसकी तरजीह का माना यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह ताला ने आपको मोजज़े लेकर अंबिया आए, मोजज़ा बन के आए हमारा नबी, यानी नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम को अल्लाह ने मोजज़े नहीं दिए, बाकी अंबिया किराम को मोजज़े अता फरमाए हैं। किसी को 9 दिए हैं, किसी को 7 दिए हैं, किसी को 11 दिए हैं, ये अंबिया किराम के मोजज़ात हैं। लेकिन नबी करीम अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़ कुरान मजीद की नस साबित है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि प्यारे महबूब कद जाअकुम रसूलुन, के आपके पास जो है रसूल तशरीफ लाए हैं, बुरहान, वो मोजज़ा बनकर तशरीफ लाए। आपके मोजज़ों की गिनती नहीं है कि अल्लाह ने आपको कितने कितने मोजज़े अता फरमाए हैं। कौन कौन से मोजज़े हैं नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के। रसूल पाक अलैहिस्सलाम का ये भी एक शाद पाक है कि इस दुनिया में आना भी मेरा, ये इतने मोजज़े अल्लाह ने नबी पाक अलैहिस्सलाम को अता फरमाए। और जितने मोजज़ात रसूल पाक अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अता किए हैं, उन सब मोजज़ात के अंदर जिसको रसूल पाक ने खुद बयान किया है उनमें एक ये है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये भी मेरा मोजज़ा है कि मैं अल्लाह के 1,24,000 अंबिया किराम में से आखिरी नबी, ये नबी पाक अलैहिस्सलाम का मोजज़ा है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, मैं गुफ्तगू का यही तरीका और उसूल रहेगा, आप तवज्जो से रहना, चंद एक बातें समझ आ जाएंगी। वैसे जोरदार खिताब तो आपने हज़रत मौलाना साहब का सुन लिया है। मेरी ख्वाहिश है और कोशिश है ये, मैंने मौलाना से कहा भी था कि मैं खत्म नबूवत के उन्वान से कोई बात आपको समझा दूं जो मेरी और आपकी बख्शिश और मग़फ़िरत के लिए अल्लाह तबारक व तआला उसको उसका सबब बना जाए। खत्म नबूवत अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, मा काना मुहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में से बंदों में किसी के बाप नहीं। तवज्जो मेरी तरफ रखना है। ये अल्लाह ने सूरह अल अहज़ाब की एक मुबारक आयत है कि जब रसूल पाक अलैहि सलाम के बेटे अपनी उम्र के अवाइल हिस्से में
दुनिया से रुखसत हो गया, तशरीफ ले गए। आपकी बेटियां जो हैं उन्होंने शादियों तक अपनी जिंदगी पाई और रसूल पाक अलैहिस्सलाम के बेटे फौत हो गया। तो उसके बाद ये मुबारक आयत, अगर मैं इसके सारे नज़ूल की तरफ जाऊंगा वक्त काफी लग जाएगा। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ने ये मुबारक आयत नाज़िल फरमाई कि आप बंदों में किसी के बाप नहीं। कोई बंदा लड़का इस वक्त आपका बेटा, लोगों ने ज़ैद बिन मोहम्मद कहना शुरू कर दिया, ऐसे ही है ना। तो अल्लाह ने फरमाया कि आपका कोई मर्द बेटा नहीं है या आप किसी मर्द के बाप नहीं है, बल्कि आप अल्लाह के रसूल हैं। वलाकिन रसूल अल्लाह, आप अल्लाह के रसूल हैं। व खातमुन नबिय्यीन, और अल्लाह के आखिरी नबी। उलमाए किराम ने ये मसला बयान किया है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी नबी होना और नबी पाक अलैहिस्सलाम को आखिरी नबी मानना, ये मुसलमानों के अकायद के इब्तिदाई मराहिल में शामिल है कि रसूल पाक अलैहिस्सलाम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। आप इस बात को पूरी तवज्जो के साथ सुने और समझें कि इस्लाम के 5 अरकान हैं। बुनियल इस्लाम अला खम्सिन, इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। उन 5 में से एक ये है कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, कि अल्लाह एक है और मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। ये पहला रुकन है। बाकी 4 रुकनों ने और हैं। ये भी समझ लें कि इस्लाम के 5 अरकान में 4 का ताल्लुक अमल के साथ है, 1 का ताल्लुक अकीदे के साथ। सुभान अल्लाह। मसलन नमाज, इसका ताल्लुक सिर्फ इस बात के साथ नहीं है कि हम मानते हैं कि नमाज का हुक्म मौजूद है और नमाज है और 5 नमाजों को तस्लीम करते हैं, हमारा इस बात पर ईमान और ईकान है। नहीं, नमाज को मानना भी है, नमाज को पढ़ना भी है, फिर रुकन पूरा होगा। ज़कात ये रुकन भी है, इसको तस्लीम भी करना है और जो लोग साहिब निसाब है उनके ज़िम्मे ज़कात देना वाजिब भी है। ज़कात अदा करने का अमल भी करना है। हज, पैसे भी खर्च होंगे, इसको तस्लीम भी करना है और फिर हज के अय्याम के अंदर, अरफात के अंदर मौजूद होना भी जरूरी है। ये अमल के साथ हज होगी। इसी तरह रोजा तलुए फजर से लेकर ग़ुरूबे आफ़ताब तक रोजे को तस्लीम भी करना है और तेज तरीन माहौल और मौसम के अंदर फिर भी भूखा और प्यासा रहना है, ये अमल करना है। ये 4 अमल अरकाने खमसा में से 4 है जिनको तस्लीम भी करना है और उन पे अमल भी करना है। पहला रुकन जो इब्तिदाई है और जो सब पर हावी है और सबकी इब्तिदा है और सबका स्टार्ट इसी से होता है, वो पहला रुकन है अल्लाह को मानना, अल्लाह के रसूल को मानना। इसका ताल्लुक दिल और दिमाग के साथ है, अमल करने के साथ नहीं है। और ये सबसे अफजल और सबसे पहला नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। अगली बात, इस्लाम का पहले देख लें आप कि सिर्फ यकीन करना और दिल और दिमाग से मानना। उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, अरकाने खमसा में सबसे पहले नमाज फर्ज हुई। बाज़ उलमा ने कहा ये हिजरत से पहले हुई, बाज़ ने कहा हिजरत के बाद हुई, बाज़ ने कहा ये शब्बे मिराज से पहले होगी, बाज़ ने कहा शब्बे मिराज के वक्त होगी। जिस वक्त भी होगी ये नबूवत के 10 साल के बाद हुई। यानी उस वक्त रसूल पाक अलैहिस्सलाम को इलान नबूवत किए हुए कम अज कम 10 साल हो गए थे। इस 10 साल के दुरानिये में ना नमाज
ना रोजा, ना हज, ना ज़कात, ये सब चीजें हिजरत के बाद हुई। हिजरत से पहले कलमा तैयबा या नमाज, और नमाज भी 10 नबवी के बाद हुई है। तो माना ये हुआ कि जिस दिन रसूल पाक ने ऐलान किया कि मैं अल्लाह का नबी हूँ और अल्लाह एक है, उस दिन से लेकर अगले 10 साल तक मुसलमान होने का मतलब सिर्फ यही था कि अल्लाह को एक माने और नबी करीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह का रसूल माने, और यही इस्लाम था। उलमाए किराम ने कहा अल्लाह को एक मानने से मुसलमान आदमी नहीं होता, अल्लाह को एक मानने से मुसलमान नहीं होता जब तक बंदे के अकायद और यकीन में यह बात ना हो कि अल्लाह एक है और इसका कोई नहीं, तब ये वहदहू ला शरीक, उसका दूसरा कोई शरीक नहीं। समझे बात? अल्लाह एक, वहदहू एक है, ला शरीक लहू, उसका कोई शरीक नहीं। जिस तरह अल्लाह को एक मानकर उसका दूसरे शरीक होने का इनकार करना है, इसी तरह मोहम्मद नबी पाक मोहम्मद रसूलुल्लाह रसूल पाक अलैहिस्सलाम को अल्लाह का नबी मानने से ईमान पूरा नहीं होता। तवज्जो है, नबी पाक अलैहिस्सलाम को अल्लाह का नबी मानने से ईमान मुकम्मल और काम नहीं होता जब तक नबी पाक अलैहिस्सलाम को अल्लाह का आखिरी नबी ना माने, तब अकीदा मुकम्मल होगा। अल्लाह को वहदहू ला शरीक मानना और रसूल पाक को अल्लाह का आखिरी नबी मानना, ये तब ईमान और इस्लाम का पहला रुकन मुकम्मल होगा। ये कतई तौर पर ना समझा जाए कि अल्लाह के प्यारे रसूल को आखिरी नबी मानना। कुछ लोग कहते हैं आखिरी नबी है, और ये आवाज शायद ये ऐसे ही है कि जैसे बात कहते हैं कि अल्लाह का प्यारा हबीब नूर है, कुछ लोग कहते हैं अल्लाह का प्यारा हबीब हाजिर व नाज़िर है, कुछ लोग कहते हैं अल्लाह का प्यारा हबीब हर बात को सुनता है, हमारे दरमियान मौजूद होता है, अल्लाह का हबीब हमें देखता है। और कुछ हमारे दरमियान ऐसे नजरियात भी हैं जो इनको तस्लीम नहीं करते। मसलन कुछ लोग हम कहते हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम नूर है, कुछ लोग कहते हैं हम नूर है नहीं मानते, कुछ लोग कहते हैं कि अल्लाह के प्यारे हबीब हाजिर है और कुछ लोग उसको नहीं मानते। ये इसके साथ मिलता जुलता अकीदा नहीं है कि कोई ये कहे कि अल्लाह के प्यारे रसूल आखिरी नबी है और कोई खड़ा होकर कह दे कि मैं नबी मानता हूँ लेकिन आखिरी नहीं मानता। वो दायरा इस्लाम से खर वैसे ही है जैसे उसने रसूल पाक को नबी नहीं माना। अगली बात, और जो नबी तस्लीम करे, नबी तस्लीम करे और आखिरी नबी ना माने, उसने नबी पाक अलैहिस्सलाम की नबुव्वत के साथ बगावत की है। वो रसूल पाक की शानो शौकत का चोर और डाकू है। वो नबी पाक अलैहिस्सलाम व तस्लीम की इज्जत और नाबूस का सारे वो इंसान मुसलमानों के हल्के के अंदर बैठने के किसी सूरत भी काबिल और लायक नहीं है। ये ना समझा जाए कि वो नबी तो मानता है ना, चलो आखिरी नहीं मानता तो क्या हुआ। इस जमाने के अंदर, इस जमाने में हजरत इमाम अहमद रजा मुजद्दिद बरेली रहमतुल्लाह तआला अलैह ने एक जमाने में गाय की कुर्बानी का फतवा दिया था कि हिंदुस्तान में गाय की कुर्बानी करना वाजिब है, इसलिए कि कुछ यार लोगों ने ये काम कर लिया था कि हिंदुओं के साथ मेल मिलाप करके ये बात कह दी थी कि गाय की कुर्बानी फी नफ्से ही कुर्बानी करना तो वाजिब, गाय के लिए है, ऊंट की कर ले, भैंस की कर ले, बकरा कर ले, कतरा कर ले, गाय ना भी करें तो गुजारा हो जाएगा, क्योंकि हिंदू रोकते हैं तो रुक जाओ। तो हजरत इमाम अहमद रजा ने फरमाया इस हालत के अंदर कुर्बानी गाय की करनी मुसलमानों के जिम्मे वाजिब है। ये शियारे इस्लाम के अंदर है। जब आपके माहौल के अंदर रहते हुए
कोई आदमी खत्म नबूवत को शक रसूल पाक को आखिरी नबी मानने से शक व शिबा का इजहार करे, कोई दूसरी राय रखता हो या इस पर उसके तहफ्फुज़ात हो या उसकी कोई और तावील हो या इसमें लैतुलाल से काम रहता हो या उसके कोई और मामलात हो, तो समझ लो कि वो बंदा नबी पाक अलैहिस्सलाम की मिन वजह नबूवत का भी इनकार कर रहा है। जिसने रसूलुल्लाह को आखिरी नबी मानने से इनकार कर दिया। अल्लाह फरमाता है कि आप अल्लाह के रसूल हैं व खातमुन नबिय्यीन, और आखिरी नबी हैं। बात से निश्चित कर ले। बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों, मुझ जैसे कोता इल्म लोग जो हैं, जिनका थोड़ा इल्म होता है, सूझबूझ की बड़ी कमजोर होती है, बसा औकात लोग समझते हैं कि ये सिर्फ एक नारा है खत्मे नबूवत। आम हो गया ये नारा, हर जगह पे चल रहा है नारा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ताजदारे खत्मे नबूवत। मैंने ये जो बात आपको समझाई है ना कि रसूल पाक अलैहिस्सलाम को अल्लाह का आखिरी नबी तस्लीम करना, रसूल पाक को आखिरी नबी मानने का माना ही खत्मे नबूवत, इसको ही खत्मे नबूवत कहते हैं। समझा की बात? आपको आखिरी नबी, मैंने बार बार आखिरी नबी का लफ्ज़ ज्यादा इस्तेमाल इसीलिए किया है कि जब आपकी समझ में रसूल पाक का आखिरी नबी होना आ गया तो इसी का खत्मे नबूवत है। जिसने खत्मे नबूवत का इनकार किया, माना यह है कि उसने नबी पाक अलैहिस्सलाम के आखिरी इनकार किया, और जिसने रसूलुल्लाह के आखिरी नबी होने का इनकार किया, उसने नबी पाक अलैहिस्सलाम की नबूवत का इनकार किया। जिसने अल्लाह के हबीब की नबूवत का इनकार किया, उसने अल्लाह की वहदानियत का इनकार किया। वो इंसान दायरा इस्लाम से खारिज होगा। लिहाजा इस मसलहत में, इस चक्कर में, इस गौर, आपने आसपास मसला ये है, प्रॉब्लम ये है, काबिल गौर बात ये है कि ये बात ईसाई नहीं कहते। तवज्जो है आपकी? ईसाई रसूल पाक के आखिरी नबी होने या नबी होने के चक्कर में नहीं पड़ते। वो कहते हैं कि नबी ईसा है और यहाँ आकर बात खत्म होगी। उन्होंने जो इनकारी कर दिया वो दायरा इस्लाम से खारिज है और पहले दिन से अहले किताब है, और इस पर बात करेंगे तो वो अलग, यानी वो मुसलमान है ही नहीं, इब्तिदा से ही नहीं मुसलमान। उनके साथ हमारा कोई माद नहीं है, उनको इस्लाम भी बना देता है जो नहीं मानते। इसी तरह यहूदी हैं। मसला उन लोगों का है कि जो ला इलाहा इल्लल्लाह भी कहते हैं, अल्लाह को भी मानते हैं, अल्लाह को वाहदहू एक मानते हैं और अल्लाह को ला शरीक मानते हैं, रसूलुल्लाह को नबी मानते हैं, और इससे पहले 1,24,000 नबियों को भी मानते हैं, लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम को आखिरी मसला रसूलुल्लाह की खत्म नबूवत के मुनकर हैं। और जो इंसान नबी पाक अलैहिस्सलाम की खत्म नबूवत का मुनकर होगा वो दायरा इस्लाम से। अब खत्म नबूवत के मुनकर होने का क्या मतलब है? एक ये कह देना कि हम नबी पाक अलैहिस्सलाम को आखिरी नबी नहीं मानते, अगर कोई और भी नबी हो तो हमें कोई मसला नहीं। एक ये, दूसरा ये कि वो किसी और को नबी मान लें, ज़ैद अमर बकर किसी कज़्ज़ाब, किसी खंजीर को वो अपना नबी तस्लीम कर ले, तो माना ये हुआ कि उन्होंने फिर रसूल पाक को तो नबी नहीं माना। जो अब दोबारा एक और नबी, ये कोई भी ऐसी सूरत होगी, कोई भी ऐसी सूरत, तो माना ये है कि उन्होंने खत्म नबूवत का इनकार किया। जिसने खत्म नबूवत का इनकार किया उसने इस्लाम का इनकार, और बात खत्म होगी। क्या हमारे दरमियान अगर कोई ये बात कहे कि मैं आखिरी नबी नहीं मानता या मैं उसको नबी मानता हूँ या और नबी भी पैदा हो जाए, तो क्या हमारे ज़हन सिर्फ यही है कि हम उसका इनकार कर दें कि हम जनाबे वाला तुम्हारी बात गलत है? नहीं, देखो रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तवज्जो आप मेरी तरफ तवज्जो रखें, ये इंतजामात के मामले में लोग जाते रहते हैं और आते रहते हैं। वैसे तरीका तो ये है कि मजलिस में आदमी अपने आप को वहाँ एडजस्ट करे कि जहाँ उसके बैठने की पोजीशन बनती हो, बैठ सबसे आगे जाए और उठ भी सबसे पहले जाए, माहौल डिस्टर्ब हो जाए, फिर पीछे आए तो फिर पीछे बैठ जाए आराम से।
बैठना स्टेज की पहली हैसियत के अंदर है और उठना भी सबसे पहले है। वैसे भी प्रोग्राम जो है वो आखिर में जाते जाते बड़े मोहतात हो जाते हैं, इसलिए इन चीज़ों का ख्याल है रखना चाहिए। मैं एक हदीस अर्ज करता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत काजी अय्याद रहमतुल्लाह तआला अलैह ने इस हदीस को नकल किया है कि रसूल पाक अलैहि सलाम ने फरमाया, फुद्दिलतु अलल अंबियाए बिसित्तिन, मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने 6 चीज़ों के अंदर फजीलत अता फरमाई है। 6 चीजों में फजीलत नबियों में अता फरमाई है। 1,24,000 अंबिया किराम तशरीफ लाए, 1,24,000 नबी इस कमों पे इस दुनिया में तशरीफ लाए। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वैसे फजीलतें तो बहुत है, लेकिन आपने खुद जो बयान फरमाया है कि अल्लाह ने मुझे 6 ऐसी चीजें अता की हैं, 6 ऐसी चीजें अता की हैं कि मुझसे पहले 1,24,000 नबी जो तशरीफ लाए हैं उनमें से किसी को भी वो अता नहीं किया जो फजीलत मुझे अता किया। नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत। 24,000 अंबिया इस दुनिया में तशरीफ लाए कमो पेश। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उनमें से मुझे अल्लाह ने 6 ऐसी चीजें अता की हैं कि 1,24,000 में से अल्लाह ने उनमें से किसी एक को भी उन 6 में से एक नहीं अता की। वो सारी मेरे अंदर है। मैं अगर 6 की तफसील बयान करूंगा तो वक्त लग जाएगा। उन 6 के अंदर आखिरी उन 6 के अंदर आखिरी फजीलत रसूल पाक अलैहि सलाम ने फरमाया कि खोतिम भी अन्नबियून, मुझ पर अल्लाह ने नबूवत का सिलसिला खत्म कर दिया। मेरे बाद और नबी पाक अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया हजरत अली उल मुर्तजा से, अंत मिन्नी बेमंज़िलते हारून मिन मूसा, तेरा और मेरा मकाम ऐसे है कि जैसे मैं तुझे पीछे छोड़ के जा रहा हूँ, जिस तरह कोह तूर पे मूसा अलैहिस्सलाम अपने पीछे हारून छोड़कर गए थे, लेकिन याद रखो अंत मिन्नी बेमंज़िलते हारून मिन मूसा ला नबुव्वत बादी, मेरे बाद नबी नहीं, ये दर्जा किसी को हासिल है नहीं है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, नबूवत के सारे औसाफ और खूबियां और वो बुर्दो बुर्दबारी कलब अकल अल्लाह ने उमर को अता फरमाया है। अगर मेरे बाद नबी आना होता तो उमर होता, लेकिन ला नबूवत बादी, मेरे बाद नबी नहीं। रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद कि आप आखिरी नबी हैं अल्लाह के। अब जो बंदा आखिरी नबी होने का इनकार करेगा तो ये रसूल पाक अलैहिस्सलाम का जब हुआ ना विसाल, अब सुनो, सिर्फ ये बात कहनी नहीं है कि हम आखिरी मानते हैं, अगर तू नहीं आखिरी मानता तो चल तेरी मर्जी सही ना मान, तू अपने घर और अपने मैं अपने घर, तू अपने घर मैं अपने, जैसे आमतौर पर सादा लोग यही कहते हैं कि किसी के अकीदे को छेड़ो ना, अपना अकीदा छोड़ो ना। ये बिल्कुल गलत है, कतई तौर पर बातिल हरकत है, ये बुज़दिलाना हरकत है, ये इस्लाम को कमजोर करने वाली बात है कि अपना छोड़ो ना और अगले को छोड़ो ना। जो कुफ्र कर रहा है उसे कहना पड़ेगा कि ये कुफ्रिया हरकत है, जो शिरक कर रहा है उसे कहना पड़ेगा ये शिरक कर रहा है, जो नबी का इनकार करेगा उसे कहना भी पड़ेगा और ये तमाशा थोड़ा। हजरत रसूल पाक अलैहिस्सलाम के विसाल के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जमाने में मुसलमा नामी एक शख्स था और उस आदमी ने नबूवत का ऐलान कर दिया। तो क्या इतना कहना काफी नहीं था कि हम इसको नहीं मानते, वो नबी है ये झूठा है, हम इसको नहीं मानते ये कज़्ज़ाब है, हमारा इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं, ये फतवा दे दे कि ये काफिर है, जो इसको मानेगा वो भी काफिर है। क्या इतना काफी नहीं था? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मुसलमा के साथ ये इमामा के मकाम पर जंग होगी,
लड़ाई की जाएगी, मदीने के अंदर औरतों के अलावा कोई बंदा बाकी न रहे। नबी पर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा हम उसके साथ लड़ाई करेंगे, मदीने शरीफ के अंदर हमारी औरतों को अगर के जानवर नोचते हुए ले जाए तब भी तुम में से कोई मदीने नजर ना आए। ये झूठे नबूवत का दावा करने वाला, रसूलुल्लाह की खत्म नबूवत का इनकार करने वाला, हम इसकी सरकोबी भी करेंगे, इसका मुहासबा भी करेंगे। एक वक्त के अंदर उलमा मुअर्रिखीन ने बयान किया 1200 हाफिज़े कुरान सहाबाए किराम मुसलमा कज़्ज़ाब के खिलाफ जंग लड़ते हुए शहीद हो गए थे, लेकिन इस काफिर को काफिर किरदार तक पहुंचा दिया। इस बात से फिदा नहीं किया कि अगर कोई कहता है कि चलो आखिरी नबी नहीं मानता तो ना माने, हम अपने घर और ये इस बात को सामने लाते हुए 1974 के अंदर मैंने ये फ्लैक्स उस पर ये नोट दिया ये तहरीर मेरी चोरी तो नहीं थी। अच्छा मुझे महसूस हो रहा था कि हमारी तहरीर भी कहीं आगे पीछे कर चलो बहुत शुक्रिया जज़ाकुमुल्लाह ताला। 1900 मसला पाकिस्तान में ये खड़ा हुआ कि पाकिस्तान बनने से पहले यहाँ भी एक बंदे ने शोर डाल दिया कि मैं भी आखिरी नबी हूं, मैं भी नबी हूं। पाकिस्तान बनने से पहले हिंदुस्तान में ये शोर डाल दिया कि मैं भी नबी हूं। और ये कोई अल्लाह का निज़ाम ही ऐसा है या लोगों की आज़माइश ही ऐसी है, कोई आदमी यहाँ बरहना फिरना शुरू हो जाए ना, मैं बड़ी माजरत से गांव वाले बुरा ना महसूस करें, यहाँ कोई आदमी बरहना फिरना शुरू हो जाए और वो बरहना मिजाज की तहरीक चला दे, लोग उसके भी साथी जुल्म, ज्यादती, बेइंसाफी, गलत बयानी, धरोहगोई, किज़्ब बयानी, लोग इसका ख्याल ही नहीं करते। हक और सच की तमीज नहीं करते, बहुत कम करते। हर किसी को मानने वाले लोग पैदा हो जाते। उलमाए किराम ने कहा, साहिब हिकमत और दानिश लोगों ने कहा, वो शख्स मुआशरे में सबसे बदतरीन इंसान है कि जिसे पता हो हक ये है और फिर भी बातिल के साथ। लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ भी एक बंदे ने कह दिया मैं नबी हूं। हिंदुस्तान की दुनिया में भी गुलाम अहमद नाम का एक शख्स था, कादियान में रहता था, अमर तसर उसका ज़िला था, ये नारोवाल के करीब कहीं जाकर उसका इलाका बनता है। उसने भी कह दिया था कि मैं नबी हूं। यहाँ अंग्रेज की हुकूमत थी, पार्टीशन के पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेज का राज था, बरतानिया साम्राज्य यहाँ मौजूद था। उन्होंने दिल खोल कर उसको सपोर्ट किया हुकूमत ने। बरतानिया की पूरी हुकूमत थी उस जमाने में, वो शख्स करोड़पति उस जमाने के अंदर जिसमें उसने जिस जमाने में लोगों को 1 रुपया भी देखने को नहीं मिलता था। ये जो मुहाजिरीन लोग आए हैं उनसे पूछे उनके क्या हालात थे, कितनी मुश्किल से आए हैं। 1947 में, मैं 1947 से भी 50 साल पहले की बात कर रहा हूँ। वो करोड़पति शख्स था, उसने कहा मैं नबी हूँ और उसको डेवलप करना शुरू कर दिया, उसकी अहमियत करनी शुरू कर दी। फिर पाकिस्तान बन गया। पाकिस्तान बनने के बाद फिर उन्होंने इस बात का शोर डालना शुरू कर दिया। कादियानी थे, कादियान उसका इलाका था, गुलाम अहमद उसका नाम था और वो अपने गांव की मुनासबत से कादियानी कहलाता था और उसने नबूवत का दावा किया हुआ। अब भाई मस्जिदों में, दरसगाहों में, खानकाहों में, मजहबी तबकों के अंदर तो ये ऐलान हो रहा था जो रसूल पाक को आखिरी नबी नहीं मानता वो दायरा इस्लाम से खारिज है। और लोग समझते हैं ये मौलवियों की रिवायती बातें, कभी कह देते हैं वो काफिर है, कभी कह देते हैं। तो 1974 के अंदर, मैं इख्तिसार से बयान कर रहा हूँ, 1974 के अंदर अहले सुन्नत के पेशवा, मुतलक अहले सुन्नत के इमाम और कायद, हजरत कायद अहले सुन्नत मौलाना शाह अहमद नूरानी कौमी असेंबली के मेंबर थे। उन्होंने कहा कि इस मसले को मौलवियों के मिंबरों मेहराब पर बैठकर ये हल नहीं होगा, लोग इसको कमजोर समझते चले जाएंगे। ये मसला पाकिस्तान के रियासत उसूल, दस्तूर, कानून के मुताबिक हल करें ताकि मुसलमानों को ये तहफ़्फ़ुज़ मुयस्सर हो। तो हजरत कायदे अहले सुन्नत ने कौमी असेंबली के अंदर बाकायदा ये करारदाद पेश की कि जो शख्स अल्लाह को आखिरी नबी ना माने, रसूल पाक को आखिरी नबी नहीं माने, पाकिस्तान के आईन
और दस्तूर के अंदर ये दर्ज होना चाहिए कि वो बंदा दायरा इस्लाम से खारिज है। ये पाकिस्तान के आईन के अंदर शामिल करवाने के लिए दरखास्त दी। 3 से 4 माह तक कौमी असम्बली के इजलास के अंदर इस पर बात होती रही। पहले ही मरहले में लोगों ने ये बात कही कि ये मसला तो मस्जिद का है, ये मसला तो मौलवियों का है, ये मसला तो मिंबरों में अहराब का है, ये दरसगाहों का मसला है, कौमी असम्बली में इसका क्या ताल्लुक है। तो मौलाना ने इसकी 3 माह तक और भी लोग आपके साथ थे वजाहत करते हुए पाकिस्तान के दस्तूर और आइन के अंदर ये रकम और तहरीर करवा दिया कि जो बंदा नबी पाक अलैहिस्सलाम को आखिरी नबी नहीं मानेगा वो बंदा मुसलमान नहीं, वो दायरा इस्लाम से यानी मुसलमान होकर मुसलमानों में रहकर कोई आदमी रसूल पाक को आखिरी नबी नहीं मानेगा वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएगा। फिर जब तहकीक की तो वो कादियानी लोग थे जो मिर्ज़ा गुलाम अहमद को मानने वाले थे। फिर उन्होंने अपने तबकों के नाम रख लिए, किसी ने अहमदी रख लिया, किसी ने लाहौरी रख लिया, किसी ने जो है ना वो एक कादियानी रख लिया, कोई मिर्ज़ाई हो गया, मिर्ज़ा था ना कमबख्त, मिर्ज़ाई ये नामों पर। तो जब तहकीक हुई तो कहा कि जिसने रसूल पाक को आखिरी नबी मानने से इनकार किया या जिसने खत्मे नबूवत का इनकार किया वो दायरा इस्लाम से खारिज होगा। लिहाजा कादियानी, अहमदी, लाहौरी ये सब लोग खत्मे नबूवत का इनकार करते हैं, लिहाजा ये सब के सब दायरा इस्लाम से खारिज हैं। पाकिस्तान की असेंबली ने 7 सितंबर 1974 को ये कानून पास कर दिया और इस साल 7 सितंबर को ये कानून पास किए हुए पूरे 50 साल गुजर गए। कितना अरसा गुजर गया है? 50। ये बात मामूली नहीं है, ये उलमा के बताने वाली है। आमत नास लोगों को इसका जिक्र करने की जरूरत है। अगर आप बुरा ना मासूम में आपको इल्जाम नहीं देता, शायद मुझे भी कभी आपको इस बात का पता ना चले। तो मसला ये है कि ये बुनियादी चीजें हैं, इन पर तो मैंने पिछला जुमा जो है ना वो सारा खत्म नबूवत पर ही इस उन्वान पे इससे आगे जाकर पढ़ाया था कि ये जो 22 अगस्त को फैसला हुआ था इसके पसे मंजर पर बात की। मैं लाहौर में जुमा पढ़ाया मैंने, तो ये बात की तो मुझे बहुत सारे लोग लाहौर के रहने वाले मिले, वहीं नमाज पढ़ने वाले। उन्होंने कहा जितने लोगों ने यहाँ नमाज पढ़ी है जुमे के अंदर 800-900 के करीब लोग थे। 3 मंजिला मस्जिद है, बहुत बड़ी मस्जिद है, कनाल पर हुई है मस्जिद, तो वो 3 मंजिला मस्जिद है। उन्होंने कहा कि जितने लोगों ने यहाँ नमाज पढ़ी है इनमें से ये जो आपने कानूनी शिक्कें और खत्म नबूवत की वजाहत की है 95% लोग तवज्जो नहीं करते। ये बुनियादी चीजें कि अल्लाह एक है और उसका कोई शरीक नहीं, हजरत मोहम्मद अल्लाह के आखिरी रसूल है और कोई आपके बाद नबी नहीं है। ये हमारा अकीदा है, इस पर किसी हालत में भी कंप्रोमाइज नहीं करना, किसी हालत में भी समझौता नहीं करना। बंदे की जांच पड़ताल करनी है कि जो हमारे दरमियान में बैठकर अपने आप को मुसलमान कहलाता है और रसूलुल्लाह की खत्म नबूवत का इनकार करता है वो अल्लाह के रसूल का भी दुश्मन है, वो अल्लाह का भी दुश्मन है और वो किसी समझौते की जरूरत नहीं। और ये मसला कानूनी तौर पर 7 सितंबर को हल हुआ। इस साल जिस दिन 7 सितंबर था उस दिन 50 साल कौमी असेंबली में ये मसला हल हुए गुजर गया और उलमाए अहले सुन्नत जमीयत उलमाए पाकिस्तान ने ये अपने जो है ना इस साल की मसरूफियात के अंदर शामिल कर लिया कि पूरा महीना खत्म नबूवत के उन्वान पर गुफ्तगू होगी और उसकी वजाहत होगी। जब से रबीउल अव्वल शरीफ का महीना आया मुझे जहां कहीं भी तकरीर का मौका मिला मैंने कहा वहां खत्म नबूवत की ही वजाहत की है कि लोग इस मसले को समझ जाएं कि खत्म नबूवत है क्या और हमारी इसके अंदर जिम्मेदारी क्या है। उलमाए किराम ने जिस जमाने में कादियानियों को काफिर करार दिया था सैकड़ों लोगों ने अपनी जानें कुर्बान की थी। 1200 लोग हजरत अबू बकर सिद्दीक के जमाने में शहीद हो गए थे। ये मामूली बात नहीं है, ना इसको मामूली समझना चाहिए। लोगों ने बड़ी मेहनत, हमारे कायदीन ने बड़ी काविश और जिद्दोजहद की
है और इस्लाम के अंदर से इस्लाम के दुश्मनों को जो है ना वो बेनिकाब किया है। हमें इस पर कायम रहना चाहिए। जिन लोगों ने ये मेहनतें की हैं अल्लाह उनकी बख्शिश और मगफरत फरमाए और हमें अपने ही अकीदे की हिफाजत की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबील करीम। मैं आखिर में फिर तमाम उलमाए किराम और मुअज़्ज़िज़ीन इलाका का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने इस महफिल को सजाया और हमें यहाँ आने का मौका मुयस्सर आया। आमीन बिजाहि। सभी